स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज हमें फिर से ज्वाइन करेंगे सौरभ पूनिया भाई। पिछला जो पॉडकास्ट है सौरभ पूनिया भाई का, वो आपने देखा ही होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, लेकिन एक जो आखिर में सवाल था वो भी बाकी था। तो सबसे पहले भाई का स्वागत करते हैं, फिर उस सवाल की तरफ भी जाएंगे। सौरभ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। सौरभ भाई, जैसा कि आपको याद है कि एक पिछला हिसाब बाकी पड़ा हुआ है वीडियो में, और वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे कहा था कि मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता था, लेकिन अब आपने जो है थोड़ा सा हवा का रुख जो है मोड़ दिया कि जब हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने बात की थी कि आपने एक ऐसे वांटेड सिनेमा हॉल का जो विजिट किया था, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया था। हम पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर अपने जो है वो मेन मुद्दे पर भी आएंगे जिसकी बात जो है पिछले पॉडकास्ट पे रह गई थी। ठीक। तो पहले बताइए कि वो क्या किस्सा है और आपका जो वहाँ पर का आपके साथ क्या हुआ, क्या कहानी हुई। वैसे तो देखो, मैंने बहुत सारी लोकेशंस विज़िट करी हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी डेथ्स भी हुई हैं, 200 से 500 तक भी गई है रेंज। लेकिन जो उपहार सिनेमा की स्टोरी है ना, वो वैसे तो गूगल पे मिल जाएगी, सबको पता ही है उपहार सिनेमा के बारे में। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ना, मैं उनको है ना फील कर पा रहा था कि कैसे, मतलब मूवी देखते हुए एकदम से जो हादसा हुआ, आग लग गई और सारे 59 के करीब लोग जल गए, उसमें बच्चे भी थे। मैंने उनकी पहले फ़ोटोज़ देखी, उनके नाम पढ़े, कौन कौन था उस लिस्ट में। फिर मतलब ये होता है ना कि एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए पहले हमें वहाँ पे फील करना पड़ता है बैठ के। मैंने वहाँ पे घुसते ही हमें सब ऐसे जला हुआ दिखा। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, पहले उसमें आग लगी थी जब चेयर्स बची थी, कुछ आधी जली हुई थी। लेकिन उसमें रिसेंटली 1-1.5 साल पहले दोबारा से आग लग गई थी। अच्छा। तो वो हाँ सारी एशेज हो गई। तो हम जहाँ गए थे वहाँ पे सिर्फ चेयर के अंदर जो कीलें होती हैं ना, वो बाहर निकली हुई थी और सिर्फ लकड़ी के टुकड़े थे और बाकी सब राख था। ठीक है, तो वहाँ एंटर करते ही ना, मतलब वो जगह बिल्कुल कोर एरिया सोसाइटी है, सोसाइटी के बीच में वो है, मतलब घर है आसपास सारे। लेकिन उसके अंदर एंटर करते ही ना इतनी नेगेटिव आई, इतनी नेगेटिव वाइब आई। मतलब नेगेटिव ऐसे भी नहीं कहूँगा कि वो भूत प्रेत वाली वैसी, लेकिन एक अंदर से ऐसी आई कि यार कैसे, मतलब लोग सिर्फ एक मूवी देखने आए थे, उनके साथ ये हादसा हो गया। वो मैंने ना वो इन्वेस्टिगेशन बहुत फील के साथ करी, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रहा था कई लोगों से, मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहा था। और इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसमें बीच में जो नाम भी आए, वो नाम मैंने बाद में पढ़े। दोबारा से मैंने गो थ्रू किया, गूगल पे सारी फ़ोटोज़ देखी और उसमें सबके रिप्लाई आए। वो नाम के जो रिप्लाई आए वो नाम सेम उसमें थे, बच्चों के नाम थे, और वो बच्चों के रिप्लाईज भी हमें उसमें स्पिरिट बॉक्स पे आया। तो उसको इन्वेस्टिगेट करा और कहते हैं कि उसमें जो ऊपर बाथरूम है एक, वहाँ हमने उस टाइम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा था, हमने जो मेन जहाँ पे आग लगी थी ना वहीं किया था। हालांकि कह रहे थे कि जो मेन स्पॉट जो था जहाँ पे ज़्यादातर लोग फंस गए थे वो टॉयलेट वाले एरिया के पास थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ स्पिरिट है यहाँ स्पिरिट नहीं है। जो स्पिरिट जिस एरिया में जहाँ पे जो कांड हुआ है ना, जो हादसा हुआ है, वहाँ पे कहीं भी हो सकती है, वो रोम करती है, घूमती रहती है। तो नेचुरली बात है, वो फिक्स तो नहीं होगी। और जैसे कि रिप्लाईज आए तो वो बच्चों के रिप्लाईज आए थे, तो उनकी एज उस टाइम पे जितनी थी तो उनकी जो एज अब होगी उस हिसाब से वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उनकी स्पिरिट उपहार सिनेमा में। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में वो नाम वाम आए, हमने देखे, वो बिल्कुल सही नाम थे, मतलब स्पिरिट बॉक्स में नाम भी आए हैं और उन बच्चों के नाम थे। ठीक है, हमें वहाँ पे जले हुए उस टाइम के जले हुए कागज़ मिले, किसी की वो मिली कि स्लिप टाइप थी, वो अपने बैग में रखते हो, तो वो स्लिप मिली जिसपे डिटेल में इंटीरियर डिज़ाइनर था कोई, उसकी डेट प्रॉपर, जले हुए वो सब मिले। मतलब मुझे लग रहा है ये तो पैक है। और ये क्या है? Please find enclosed here with following drawing 2 set print first floor. कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बख्शी जनकपुरी 6696। और पेप्सी की बोतल जो उस टाइम आया करती थी ना, कांच की बोतल,
वो भी वहाँ पे मिली हमें। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि अनटच्ड है वो जलने के बाद। कोई ऐसे जो रैंडम, हाँ, ज़्यादा लोग भी नहीं जाते होंगे क्योंकि इतना बड़ा हादसा, बुरा हादसा था। तो बेसमेंट में अभी वहाँ पे बिल्कुल कचरा वचरा सा फेंक रखा है आसपास के लोगों ने। और जो मेन स्पॉट जहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करा था वो वहाँ पे ये सब रिप्लाईज हमें आए। मतलब ऐसा कुछ वहाँ पे फील नहीं हुआ कि कुछ पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी जैसी फील नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेला गया, ठीक है। अकेला जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अकेले होते हैं तो थोड़ा सा स्पिरिट कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि ये मेरी बात सुन ले, इसके ज़रिए मैं अपनी बता दूं। तो वहाँ पे एक गार्ड की आत्मा थी, ठीक है, स्पिरिट। वो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी मेरे साथ अकेले में हुई। मैं ऊपर गया, मैं उस टाइम जो मैं बता रहा था वॉशरूम वाला एरिया, उस टाइम उस जगह नहीं गया था। मैं गया ऊपर की साइड जहाँ से फिल्म लगा करती थी, फिल्म के रोल्स और वो सब होते हैं। ये देखो, ये मेरे ख्याल से बॉर्डर मूवी का रील है। ओ भाई, आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा भाई आपको ये एरिया, आज तक किसी ने। वहाँ पे मुझे सीटी की आवाज़ आ रही है, गार्ड सीटी बजाता है जैसे, ठीक है। वो रिकॉर्डेड है कैमरा में, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है सब। ये देखो, वहाँ से आवाज़ आ रही है। वो भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सीटी मार रहा है जैसे कोई यहाँ का गार्ड हो। वहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे। मैं एक बार ऊपर जाके देखता हूँ। वहाँ से आवाज़ आई भाई मुझे। ओ भाई, और बार बार मुझे क्यों लग रहा है ऐसा जैसे मेरे कोई पीछे, ये देखो, ये देखो पीछे चलने की आवाज़ आ रही है भाई। यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही थी, ठीक है, आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है, कोई हैवी सी वॉइस आ रही है, बोल रहा है। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये एक्टिविटी काफ़ी देर तक चलती रही, ठीक है। मैं अंदर गया और ऊपर गया, मैं जहाँ पे रोल्स के ऊपर भी वो नेगेटिव्स जो होते हैं ना, वो रोल पूरा होता है, वो पड़ा था बॉयस। मतलब, और उस जगह की हालत इतनी ख़राब, बिल्कुल जला हुआ काला, लोहा भी पूरा का पूरा गल गया, पिघला हुआ और वैसा था। मतलब वो सीन इतना खतरनाक था। और वो जो गार्ड की, मैंने पूछा किसी को, बाद में पूछा कि ये क्या कोई गार्ड वार्ड, वो कह रहे हाँ एक गार्ड है ना, लास्ट तक बिल्कुल फंसा हुआ रह गया था। उसकी सबसे ज़्यादा दर्दनाक बताते हैं कि वो बचाने के लिए रुका, लेकिन जो बेसमेंट वाला एरिया है वहाँ पे उसकी बहुत ही बुरी भयानक मौत हुई थी। तो वो उसकी स्पिरिट वहाँ पे रोम करती है, वो घूमती है वहाँ पे। ओके ओके, तो मतलब आपको यहाँ पे फील हुआ कि विसल कर रहा है? विसल कर रहा है प्रॉपर, उसमें रिकॉर्डेड भी है। तो इसके अलावा भाई आपने जो एक और जो किस्सा सुनाया था वो था पौंड का किस्सा, फरीदाबाद के किसी तरह? फरीदाबाद, हाँ, फरीदाबाद गुड़गांव। बताओ उसमें क्या था? वो तो आप ये मान लो कि मतलब उसमें अगर गए और फंस गए ना तो बाहर आ ही नहीं सकते। अच्छा, ये वो, हाँ, बताइए फिर क्या है? ये एक ऐसी लोकेशन है जिसमें कह सकते हैं कि कोई गया तो वापस नहीं आएगा। आप कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया वही मैं बताता हूँ। इसका किस्सा, मैं फंस भी गए थे, हम एक पूरी रात हम वहाँ पे फंस गए थे, ओके, ठीक है। तो वो क्या है कि अरावली रेंज है सारी, फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में। और उधर रोड पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि लेपर्ड और जंगली जानवरों का खतरा, बोर्ड्स वो हमने पहले देखे ही नहीं, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशन कराए, पहला वीडियो बनाए वहाँ पे। वहाँ पे ये भी बताया जाता था कि उस पॉन्ड में ना लोग, मतलब वो लाशें डाल देते, वो तो खैर बेसिक स्टोरीज होती हैं क्योंकि ऐसी, हाँ, ऐसी जगहों पे यही काम होता है कि छुपाने के लिए बॉडी को वहाँ डाल दिया। वहाँ पे भी हमें वही चीज़ें मिली, चप्पलें मिली। और इन्वेस्टिगेशन करा मैंने, इन्वेस्टिगेशन में स्पिरिट बॉक्स में पूछा कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, 4 बार रिप्लाई है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें ये कुछ अवशेष मिले हैं चप्पलों के, और एक छोटी चप्पल मिली है जो कि है एक बच्चे की। तो पता नहीं यहाँ पे क्या केसेस हुए हैं, क्या यहाँ पे मर्डर्स और मिस्ट्रीज़ हैं यहाँ की। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे ये लोकेशन है बहुत हॉन्टेड, और रात में तो मेरे ख्याल से कोई आता भी नहीं होगा यहाँ पे। 10, अच्छा, 10, 10। और फिर जब हम इन्वेस्टिगेशन करके जब बाहर आए तो हमें लेपर्ड की आवाज़ आई।
ठीक है, जब हम दिखाई दिया आसपास? नहीं, दिखाई नहीं दिया। सशस्त्र आवाज आई। वो पता है लेपर्ड का मैंने सुना है कि वो थोड़ा सा शर्मीला होता है, वो सामने से कभी नहीं आएगा, और जो बड़ी लाइट्स होती है ना उसकी वजह से वो सामने नहीं आया। ओके ओके। हो सकता है, भाई जानवर है, उसका तो कुछ भी नहीं सही पता ना। बात है, सही बात है। ठीक है, और ये जो टॉर्चेस रखते हैं ना जंगल में, हमने मतलब हम ऐसे जाते रहते हैं तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करी हुई है कि उसकी आई पे मार दो तो फिर वो पास नहीं आएगा, लाइट अगर तेज़ लाइट होगी तो। वो उसमें रिकॉर्डेड भी है लेपर्ड की। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक मैंने मैप खोला, अपना मैप खोला, मैंने कहा यार इसके आगे भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, क्या कुछ उसको भी देखें क्या, जस्ट ऐसे ही मैंने कहा देखें क्या। तो मेरे साथ मेरा दोस्त ही था, थार ही थी मेरे पास उस टाइम, वो ऐसी जगहों पे जाने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी थी, और वो गाड़ी फंस गई उस दिन। ओके। क्यों, क्या हुआ कि जो एक व्हील 4x4 होता है उसमें, एक व्हील पूरा का पूरा खड्डे में, वो हवा में है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो गाड़ी निकल नहीं सकती। नीचे का जो साइलेंसर वाला पार्ट है वो एक चट्टान जो ऐसे नीचे से फंस गया। उसमें फंसा हुआ, वो गाड़ी आप मान लो निकल ही नहीं सकती कुछ भी करके। मैंने उसको भाई को बोला, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं निकलेगी, सुबह देखते हैं। 3 बज गए थे शायद उस टाइम, लोकेशन करके शूट करके वो हम गए, फंस गए भाई। मैंने कहा सुबह देखते हैं, ट्रैक्टर बुला लेंगे, थोड़ा दूरी था, 2-3 किलोमीटर पे ही रोड थी, देख लेंगे सुबह, क्योंकि रात में जंगल था, पूरा जंगल वाले एरिया में निकलना भी ऐसे पैदल निकलना सेफ नहीं है, और आवाज़ हमें आ चुकी थी। ठीक है, तो वो उसमें फंस गई गाड़ी, और मैंने बोला रुक जा, सोते हैं गाड़ी में ही देखते हैं। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं भाई ऐसे कैसे निकलते हैं ना, इसका वो कुछ देख 4x4 का क्या प्रोसेस है। फिर मैंने थोड़ी देर शांत बैठा, मतलब मैं इससे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना चाहिए कभी भी। ये जो हम इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, तो अगर हम पैनिक कर जाएंगे ना तो कई बार क्या होता है वो हम पे हावी भी हो सकती हैं स्पिरिट्स। तो यही करके फिर हमने ट्राई करा, थोड़ी देर ट्राई करा, नहीं निकली। फिर मैंने लिया बजरंग बली का नाम, मैंने उसको बोला कि भाई तू एक साइड इस साइड खड़ा हो, और जब मैं 1 2 3 बोलूँ तो तू प्रेशर डालियो, जंप करियो उस पर दूसरी साइड, क्योंकि वो एक साइड तो पूरी दबी हुई थी। उसने जैसे ही करा और वो 4x4 में गाड़ी बाहर आ गई। तो ये सारी हमारे साथ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। ये ऑडियंस को ये चीज़ें पता नहीं होती, ये रिकॉर्ड नहीं ना होती, ये रिकॉर्ड नहीं होती। मैं चाह रहा था कि उसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो ये अब रिकॉर्ड करें या गाड़ी को निकालें, काम होने वाला था, दोनों काम हो रहे थे। अच्छा भाई, ये लोग वो थे जो आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो आपको लगा था, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप में से कई व्यूअर्स ने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जहाँ पर मैं जो डिसएग्री कर रहा था सौरभ भाई से, उसका रीज़न था कि सौरभ भाई के एक वीडियो में क्लेम था कि इन्होंने जो सिद्धू मूसेवाला भाई की आत्मा से जो है वो कांटेक्ट किया था, और मेरा जो था इस पर डिसएग्रीमेंट था। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ में सौरभ भाई का वर्जन भी जो है वो, क्योंकि बिफोर हम कोई जज करें इनको, तो एक वो वर्जन भी जो सुनना चाहिए। और मैं फिर सोचूंगा कि मुझे इसके बाद कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप भी कमेंट में बता देना। लेकिन सबसे पहले भाई का वर्जन सुनते हैं कि उनके साथ ये कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने ये जो है वो किया, और किस तरीके से ये सारी किस्सा बना। तो भाई आप पहले, मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं जब तक ये आप सारा सुनाएंगे तब तक मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करूँगा, और उसके बाद जो मेरे डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। तो पहले आप मुझे जो सारा एक बार बताइए कि किस तरीके से आपने ये रास्ता किया। अब जैसे आपने बोला कि मैंने क्लेम किया कि मैंने सिद्धू मूसेवाला की स्पिरिट से बात करी है। देखो, क्लेम मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा कि मैंने सही में करी है, लेकिन जो एविडेंसेस उस वीडियो में है, और जिस एविडेंस के बेस पे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये वही था, वो एविडेंसेस सारे उस वीडियो में है। वो वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा था तो आप दोबारा से पूरा देखना, और मैं चाहूँगा ऑडियंस भी दोबारा से देखे। लोगों का ये भी कहना था कि उसमें कि ये वो रोड ही नहीं है जहाँ पे एक्सीडेंट या मर्डर जो भी हुआ था वो हुआ है, ये वो रोड ही नहीं है। तो भाई मैं उस वीडियो में ये भी बोला था मैंने कि जिस जगह पे हुआ था एक्सीडेंट, जो मर्डर हुआ था, वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ पे पूरा गांव है, ठीक है, घर है, मंदिर है, सब है। तो वहाँ पे एक रोड तो वही है ना, रास्ता तो वही है ना। जवाहर के गांव है, और मूसा से जवाहर के गांव की 9 किलोमीटर का एक रोड है, और उस बीच में जवाहर के में शायद आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वो हुआ था। उसके बीच में हमने शांति वाली जगह जहाँ पे बिल्कुल पीस हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए ना एकदम पीसफुल जगह चाहिए होती है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई
आने जाने वाला भी ना हो, इसलिए हमने उस रोड पे रुके और वो रोड वही है, और अगर ऑडियंस चाहेगी तो देख लेंगे, कर लेंगे। तो मैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता देता हूँ कि मैंने पहले मोशन सेंसर रखा, प्लेस करा। मैंने उसमें ये भी बोला कि भाई सिद्धू मूसेवाला के गाने मैं अभी तक सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, मैं जो होता है वो बोलता हूँ, भाई मुझे लगते हैं, मैं अभी भी गाने सुनता हूँ। जब भी थोड़ा सा वाइब लेनी होती है, मतलब ड्राइव कर रहे हैं तो सिद्धू मूसेवाला के गाने चलाता हूँ, मैं हमेशा चलाता हूँ। थोड़ा हैपनिंग लगता है, कई गाने मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब मैंने उसमें बोला। अब ऑडियंस की क्या है कि भाई तुम किसी के डेड, किसी के खत्म हो गया यार, तुम उस पर कंटेंट बना रहे हो। मेरा कंसर्न भी है, लेकिन आगे से कंटिन्यू फिर करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है ना। मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि सिद्धू भाई आ रहे हैं, पीछे सिद्धू की स्पिरिट दिख रही है, किसी बंदे को खड़ा कर दिया, वो बोल दिया कि ये सिद्धू की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी है उसमें सब इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस में है। जैसे ही मैंने पूछा कि मैंने 2-3 बार ही पूछा, मैंने घुमा के भी पूछा, मैंने ये भी पूछा कि आप कोई गाना गा सकते हैं, कोई गाने के बोल सकते हैं, तो उन पे किसी पे रिप्लाई नहीं आया। मैं पूरी देर इन्वेस्टिगेशन करा। मैंने स्पिरिट बॉक्स का ये पूछा कि मैंने पूछा कि कौन हो आप। 2-3 बारी मैंने ऐसे घुमा के, जो मैं आपको बता रहा था, घुमा के पूछते हैं और फिर एक उस पे बेस पे करते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर रिप्लाई आया है, सिद्धू। बिल्कुल क्लियर रिप्लाई आया है। अब इसको मैं क्या मतलब क्या बोलूँ, एविडेंस ही है। मैंने तो नहीं डाला ना, कोई ऊपर से एडिट करा है, वो सामने सामने सब कुछ चलता है। हम कोई वैसा काम तो करते ही नहीं है। हमारा तो जो होता है सामने होता है। हम जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मोशन सेंसर पे मैंने पूछा कि जो पेड़ के पास मोशन सेंसर पड़ा है, क्या आप वो जला सकते हैं? वो मोशन सेंसर जलाया। सिद्धू पाजी, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो आपको पता है कि क्या आपको पता है कि आपके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, एक बॉय ने जन्म लिया है, एक लड़के ने जन्म लिया है? अगर आपको पता है तो ये लाइट जला दो। देख लो भाई, इससे ये भी पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे। सारे रिप्लाईज आए हैं, बीच में 1-2 बोल भी आए हैं और सिद्धू की आवाज़ में आए हैं रिप्लाई। यहाँ तक था आपका बस। हाँ। अब मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, बात ऐसी है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बात कर रहे हो, अब फिर मैं वही बात कि मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ और काफ़ी कम लोगों में करेज होती है कि रात को अकेले जाकर, आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई पैसा कमाने का जरिया है, तो जिनको लगता है वो करके देख सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि हम जाते हैं ऐसी भी रान जगहों पर, और यानी कि आप जाते हैं, मैं तो भी नरेटर हूँ और पॉडकास्टर हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा, और एक रिस्क लेके, जैसे अभी आपने क्या कि लिपट जो है वो आपने मतलब हो सकता हमला कर देता तो कौन वाली बार सुना, है ना। और ऐसे ही उपहार सिनेमा में भी आपको विसल सुनाई दी। मैं एग्रीड करता हूँ, मैं सिद्धू मूसेवाला वाली बात पर भी मैं करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मतलब मैं जिस चीज़ को पर्सनली डिस्कस नहीं कर पा रहा उसके बारे में मैं सीधा बोल दूंगा कि मैं ये नहीं हूँ कि भाई हाँ अच्छा जी, अच्छा ऐसे हो गया, ठीक है, चलो भी बहुत बढ़िया बात है, अपने बात कर ली। क्योंकि फिर भी इतना सब कुछ आपके कहने के बाद भी मैं अभी इस चीज़ को लेकर मेरी फिर भी डिसएग्रीमेंट है। अब इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि पंजाब में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, साथ के साथ ही मैं चैलेंज भी करता हूँ। और चैलेंज ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपके काम को नहीं मानता, मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पर कुछ हद तक मेरा भी कोई एक ताल्लुक है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हम सबका तो है ना। अब उपहार सिनेमा में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है जिसको लेकर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। जहाँ पर भी आप गए होंगे कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन जो ये एक पर्टिकुलर वाक्य है जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं पर्सनल अपना फील करता हूँ कि भाई हमारे पंजाब का एक उभरता हुआ नहीं बड़ा सितारा था, और अचानक से उसका जाना वो सबके लिए जो है वो एक सदमे से कम नहीं था। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज ए फ्रेंडली एक इनवाइट भी समझिए और फ्रेंडली चैलेंज भी समझिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आपको ज्वाइन करूँगा, आप पंजाब आइए। बिल्कुल। पंजाब में जहाँ पर सिद्धू भाई को जो शूट किया गया वहाँ पर एक प्रॉपर आपको पता पेंट भी नीचे किए हुए, सड़क पर उसकी मार्किंग की हुई है। वहाँ पर हम जो है मैं आपके साथ
ऑब्जर्व करूँगा कि जो आप ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी बात कुछ है कि नहीं। हो सकता है कि उस समय ना कॉन्टैक्ट हो, लेकिन एट लीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ तो फील आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंस फील होगी। बिल्कुल। और मेरा जो मेरे व्यूअर्स हैं और न्यू व्यूअर्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉमिस है कि उसकी जो शूटिंग होगी वो मेरे सामने होगी, और जो मेरे बिल्कुल जेन्युइन व्यूज़ होंगे, जेन्युइन रिव्यू होंगे कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैं अपने चैनल पर भी अपनी जो स्टोरी है उसमें मैं करूँगा। और सीधी सी बात है भाई, अगर एक्सपोज करने वाली बात हुई तो मैं फिर आपको एक्सपोज भी कर दूंगा। बिल्कुल, मैं डरता ही नहीं हूँ एक्सपोज से। यहाँ पर सौरभ पुनिया भाई की मैं बासित जो है वो डिसएग्रीमेंट करता हूँ, मुझे उनकी ये बात जची नहीं, और मैं खुद वहाँ पर होकर आया हूँ। इस चीज़ के अब 2 रिजल्ट होंगे, या कह सकते हैं 3 रिजल्ट होंगे। एक तो मुझे कुछ फील हुआ, फिर तो भाई मैंने जैसे कहा था कि फ्रेंडली है, ठीक है। अगर कुछ ना भी फील हुआ तो मैं समझूंगा कि इस केस में कहीं ना कहीं आप जो है वो सही नहीं थे। और तीसरी बात है कि इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें मुझे लग रहा है कि मिक्स रिएक्शन है, तो वो हम दोनों की बात रह जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जो ये बात है वो एक जगह पे लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ का ट्रेंड बने। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस चीज़ को ट्रेंड नहीं बनाना चाहता कि मतलब कभी हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने लग पड़े, कभी हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने लग पड़े। तो इसलिए ये आपके लिए एक चैलेंज भी है, और इसके साथ फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जो जा चुके हैं उनका जो है मजाक बनाया जाए। और फ्रैंकली आपको मैं ओपनली कह रहा हूँ, दैट इज अनफिल्टर्ड मजाक। देखो, मजाक तो मैंने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करी है, मैं फील कर रहा हूँ पर्सनली। कोई बात नहीं, देख लेंगे। और अगर रिप्लाईज आ गए तो फिर आप क्या करोगे बताओ? उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मतलब मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर अगर कुछ मुझे ऐसी चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी तो मैं कहूँगा ना ये तो इससे नहीं, अच्छा है ये आपका, बढ़िया है, क्योंकि इससे ऑडियंस भी समझेगी। क्योंकि वो आप एक ऑडियंस के थ्रू ही, ऑडियंस के उस वे में ही बोल रहे हो आप मुझे। मैं तो भी आपके साथ पॉडकास्ट जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अभी फीलिंग्स है वो एक ऑडियंस जैसी, आप उसको ऑडियंस जैसी समझो। क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को लेकर बिल्कुल डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ आपसे, और मैं आपको साथ में बोल रहा हूँ भाई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं, बिल्कुल जैसे चल रहा है। तो ये फिर आपसे जो है वो प्रॉमिस रहा, और जल्दी ही अब जो है हम कहने का मतलब है कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो फील्ड पर आएगी, है ना। हम फील्ड पर जो है वो वीडियो करेंगे, और लिटिल बिट रिस्क भी होता है, क्योंकि जो गांव में ऐसा माहौल होता है कि रात को 2-3 बजे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन रिस्क लूँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर गाँव वालों ने पकड़ लिया तो प्लीज़ बचा लेना कि ये कौन आए हैं। नहीं, काफ़ी ऐसी कमेंट भी आ रही है, वहाँ पे जाके करो, वहाँ पे जाके करो। तो करेंगे क्यों नहीं करेंगे। और मैं आपको चैलेंजर की बात, एज ए चैलेंजर कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको क्रिटिकल सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सही हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं भी हो तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर आप मार खा के, फ्रैंकली स्पीकिंग आप मार यहाँ पे खा गए, तो ये चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। हर बार 100% सक्सेस रेट तो मेरे हिसाब से किसी की भी नहीं होती। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होने वाली है। डर लग रहा है मुझे। हाँ नहीं, आप लेकिन मेरे को अपने पे विश्वास है मेरे को, आपको अपने, क्योंकि देखो कनेक्ट करना होता है मेन, और वो कनेक्ट एक बार हो जाता है ना तो फिर आप किसी से भी बात कर सकते हो। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं अभी कि हमारे घर पे ऐसा हो गया, ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी के, एक मैसेज ऐसा आया कि चाचा जी ने सुसाइड कर लिया मेरे, तो आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन कर दो, मैं अपने खर्चे पे आपको बुलाऊंगा। बहुत है, तो वो मतलब लोगों का विश्वास है तभी तो बुलाते हैं, पूछते हैं। पर एक्चुअली बात है ना कि हमारे देश में विश्वास से पहले अंध लग जाता है। वो तो अंधविश्वास कभी खत्म हो भी नहीं सकता। तो जो होता है ना वो एक लहर चलती है, तो एक ही जगह पर फिर लोग जो है वो भागना शुरू करते हैं। फिर आप वैसे जा क्यों नहीं रहे? कोई आपके पर्सनल जो है वो दिक्कत है, या फिर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ? आपको क्या लगता है अभी आप जा क्यों नहीं रहे सिद्धू वाली जगह में जैसे आपको लोग बुला रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअल में कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि बहुत दूर हैं, जैसे पुणे, मुंबई ऐसी, तो वहाँ मेरा कोई स्पेशल उसके लिए तो जाऊँगा नहीं मैं, एक कुछ भी करने के लिए वीडियो। और मैं साथ के साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि सौरभ भाई पैसे के लिए कर रहे हैं, तो वो एक ऑलरेडी अच्छी रेपुटेटेड फर्म में जॉब कर रहे हैं, और उनकी जो सैलरी है उससे घर चल भी रहा है, और आगे का फ्यूचर का ऑलरेडी प्लान भी है। मेरा यूट्यूब से आ भी नहीं रहा है कुछ, ऑडियंस को बता देता हूँ। तो सच कोई यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती कि सबको लगता है कि भाई पता नहीं क्या ये छाप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए पैशन है, तो हम अपने, मैं तो खुल के बता भी देता हूँ भाई, 3 महीने के $100 आते हैं मेरे पास, क्या रहा है मेरे पास, अब इसके लिए मैं इतनी रिस्क लूंगा? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई बड़ा टफ है, और हम अपना बस पैशन फॉलो कर रहे हैं।
मुझे शौक है बातें करने का इंटेलेक्चुअल्स के साथ, और हॉरर पे बातें होती हैं तो वो भी प्रोडक्टिव बातें होती हैं। सौरभ भाई को लोकेशंस पर जाने का शौक है, लेकिन जो टकराव है वो तो होके रहेगा। और आप भी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई हमें या मुझे, वैसे तो मैंने डिसीजन कर लिया है कि जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका क्या कहना है कि जाना चाहिए। और मैं वहाँ पर हो सकता है उस दिन लाइव भी आकर जो है वो अपने व्यूज़ बताऊँ। जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ के बारे में प्लान भी करेंगे। और इसके अलावा सौरभ भाई, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप मतलब यही कह रहे हैं कि दूर है और उसकी वजह से मतलब आपको जो है, और एग्जांपल के तौर पर अगर आपको फ़ौरन से कोई ऑफर आए कि भाई पैसे मिल जाएंगे आपको, यानी कि टिकट्स वगैरह के मिल जाएंगे, बस आप आ जाओ, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, पैसों के लिए तो मैं कर ही नहीं रहा। पैसे मतलब कि आपका हाँ, मतलब वो स्पॉन्सर हो जाएगी, आपका आना जाना हम कर देंगे। बहुत आते हैं मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, लेकिन अब वही है ना, टाइम जॉब कि तो नहीं ना कह सकते कि भाई जॉब, मैं टाइम, पैसे कमाने फैमिली, जा रहा हूँ। हाँ, सारी चीज़ें मैनेज करना है एक सही साथ। बात है, सही बात है। अगर ऐसा कॉल आता है, इंटरनेशनल आता है, तो फिर मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि एक दो जगह नहीं, सिर्फ एक जगह के लिए मैं नहीं आ सकता, आप मुझे और भी बताओ, जिससे कम से कम मैं जिस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ वो पर्पज़ मेरा पूरा हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ नया मिले। सही बात है। तो भाई ये आज का पॉडकास्ट भाई मैंने स्पेशली इसलिए अरेंज किया था कि वैसे तो हमारा जो पहला पॉडकास्ट था अच्छा गया था, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ जो सिद्धू भाई वाली बात है उस पर थोड़ा सा गिला था, और मेरी आदत नहीं है कि अपने मन के अंदर लेके रखना। तो मैंने ओपनली अपनी ऑडियंस के सामने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया आपके सामने, और बातों बातों में ये बात भी हुई कि हाँ, कि मैं आपके साथ जो है सिद्धू भाई की जो लास्ट प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए, वहाँ पे मैं आपके साथ विजिट करूँगा, और जो मुझे फील होगा वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, और वो तो खैर वीडियो में आ ही जाएगा जो भी है। वो आएगा भी वीडियो में। जो आपने अभी तक वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मेंशन करूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा बर्बाद हो जाएगा क्लियर। और सेकंड जो है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपके साथ जाऊँगा, आपको मैं ज्वाइन करूँगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि भाई बड़ी ही कोई मतलब भयानक चीज़ है, तो मैं ऑन दी स्पॉट वहाँ पे लाइव हूँ अपने चैनल पे। ये आपसे प्रॉमिस है, आप साथ पे होंगे। ठीक है, ठीक है, डन। और ये इस चीज़ को डन करते हैं। इसी के साथ आज का थोड़ा सा पॉडकास्ट जो है सेशन छोटा है, लेकिन बड़ा ज़रूरी था सेशन करना, इसलिए मैंने किया। और आई होप आपको ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सौरभ भाई के किस्से और भी आते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा बैरियर है, अगर मुझे लगा कि सिद्धू भाई वाली बात ठीक है, उसके बाद ही हम नया पॉडकास्ट भी करेंगे। तो अगर ना भी हुआ तो फिर मैं अपनी जो समर्था के हिसाब से देखूंगा। ठीक है, तो सौरभ भाई को शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं नहीं, जो है वो होना चाहिए, बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। और इससे आपकी जो है ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। एक तरीके से आपने ऑडियंस का काम किया है यहाँ पे। जो ऑडियंस मेरे ऊपर जो कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो सबका सोचना अलग होता है। फीलिंग्स ऑडियंस की भी बोल रही हैं, तो इसलिए अभी जो है इसको अभी रैप अप करते हैं सेशन को। और मेरी तो हार्दिक कामना है कि सेशन चलते रहें आपके साथ, और जो ये बैरियर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे सिद्धू भाई की रेस्टिंग प्लेस नहीं कह सकते, उनकी जो लास्ट प्लेस थी जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस लिए। तो इसी के साथ जो आज का जो है वो पॉडकास्ट इसको रैप अप करते हैं। और सौरभ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ उनके इंस्टा को फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो उनका हैंडल है यूट्यूब का, उसको आप टाइटल में देख पाएंगे, क्लिक करते ही जो पेज ओपन हो जाएगा, और उसको आप जो है सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ के साथ ही मेरा जो पॉडकास्ट है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी नई नई हॉरर की स्टोरीज, और साथ के साथ ही पॉडकास्ट जो है वक्तन विवक्तन आते रहेंगे। आज के इस जो पॉडकास्ट को यही विराम लगाते हैं, और अगले गेस्ट के साथ जल्दी मैं हाजिर होऊंगा इसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मतलब ये जवाहर के टू मूसा के बीच में एक खाली जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया था। काफ़ी ऐसी कमेंट आ रही है, कह रहे हैं कि जवाहर के गांव में हुआ है। भाई मुझे पता है, मैं सारी लोकेशंस देख के गया हूँ, लेकिन मैं ऐसी शांत जगह पे इसलिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ क्योंकि स्पिरिट का एक रास्ता होता है। सिद्धू की गाड़ी पूरे उस रास्ते पे गई थी। 9 किलोमीटर के दायरे में स्पिरिट कहीं भी हो सकती है, और स्पिरिट ज़्यादातर है ना शांत इलाके को पसंद करती है, शांत इलाके में घूमती हैं, विचरण करती हैं। वो ये मैं इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो 30 और 25% लोग हैं ना जिनको समझ में नहीं आया इन्वेस्टिगेशन, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग भी थोड़ा समझें इन्वेस्टिगेशन। उधर कुछ लगा था मुझे, पता नहीं, मेरे को एक सफ़ेद सा कुछ दिखा, चमक। मेरे चश्मे की रिफ्लेक्शन तो नहीं नहीं था कुछ सच में।
जैसे आप घूमे हो ना, क्रॉस किया है कुछ वाइट। मैं वही नोटिस कर रहा हूँ, चश्मे कई बार ना रिफ्लेक्शन हो जाती है। मुझे तो अभी भी कोई लग रहा है जैसे कोई खड़ा है वहाँ पे रोड के ऊपर। दिख रहा है कोई? टॉर्च कहाँ पे हो? रुको एक मिनट, ये रुको, टॉर्च लगा। कैमरे में नहीं आ रहा पर। यहाँ बिल्कुल सेंटर में है ना। हाँ, यहाँ पे ऐसे जैसे खड़ा था और एक फ्लैश जैसा। क्योंकि आप जब टर्न हुए ना तो ऐसा लगा मुझे कोई क्रॉस किया है। चलो देखते हैं बाद में, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं भाई यहाँ की। तो ये बता देता हूँ भाई, वो सेम पेड़ है।